पैसे ले आया और उससे उसने मिट्टी के बर्तन खरीदे। पत्नी से कहा, इन बर्तनों को बाजार में ले जाकर बेच आओ। किसी समय जो राजकन्या थी, उसके लिए सिर पर बर्तन उठाकर बाजार में जाना बड़ा कठिन काम था, किंतु मरती क्या करती, उसे जाना पड़ा। भिखारी ने उसे स्पष्ट कह दिया कि यदि उसकी आज्ञा का पालन न करना हो तो वह मंदाकिनी को छोड़कर चला जाएगा। बेचारी मंदाकिनी बर्तन सिर पर उठाकर बाजार गई। उसे बर्तन बेचना तो आता नहीं था, दूसरों से नम्र व्यवहार करना भी नहीं आता था। बाजार में बर्तन रखकर वह उनके पास खड़ी रही, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे कुछ ही देर वहां खड़े हुई थी कि एक घुड़सवार युवक बाजार में आया। उसने मंदाकिनी से बर्तनों के दाम पूछे। मंदाकिनी ने रूखे स्वर में दाम बताए तो घुड़सवार लौट पड़ा। मोड़ते समय उसका घोड़ा भड़क उठा। फलतः घोड़े के पैरों की ठोकर से सब बर्तन फूट गए। घुड़सवार बिना कोई ध्यान दिए वहां से चला गया। अब मंदाकिनी को काटो तो खून नहीं, बेचारी रोती हुई घर लौटी। भिखारी आते ही क्रोधित होगा, ये बात सोच सोच कर उसके प्राण सूखे जा रहे थे। भिखारी आया तो देखा रो रो कर मंदाकिनी की आंखें सूज गई थीं। वह कुछ नहीं बोला, परंतु दूसरे दिन कहा, मंदाकिनी, तुम्हें कुछ नहीं आता। मिट्टी के सभी बर्तन टूट गए, अब हम दोनों का निर्वाह कैसे होगा? एक उपाय है, नगर में चलते हैं। सुना है राजा रंगमोहन बहुत दयालु है। उसकी पाकशाला में तुम्हें कोई नौकरी दिलवाने का प्रयत्न करूंगा। तुम्हें काम मिल जाए तो तुम्हारी ओर से निश्चिंत होकर मैं भी कहीं अच्छे पैसे वाला ढंग का काम ढूंढ लूंगा। कुछ धन एकत्र हो जाने पर कोई व्यापार कर लूंगा और तब तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। राजा रंगमोहन का नाम सुनकर मंदाकिनी ने लंबी सांस ली।